ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये एक छोटा सा प्रूफ है। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट एनी प्राइम नंबर p, प्रूव दैट रूट p इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव प्राइम नंबर p के लिए, तो मेरे को मालूम है प्राइम नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कोई भी प्राइम नंबर p के लिए क्या प्रूव करना है, रूट p क्या है, इरेशनल होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग कैसे प्रूव करेंगे इसको, एजम्पशन मेथड में प्रूव करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम लोग क्या लेंगे, लेट अस assume that root p is rational। अगर रूट पी रैशनल होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट पी को, रूट पी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कंडीशन क्या होगा, ए बी को प्राइम होगा, ए बी को प्राइम, यानी कि इनका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, और पी शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब मैं स्क्वायरिंग करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इनको स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग करूंगा मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा p इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के पार्ट में, कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, देन डेफिनेटली p किसको डिवाइड करेगा, p a को भी डिवाइड करने वाला है। p क्या बोल रहा है, कोई प्राइम नंबर है, और a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर हुआ। तो इस हिसाब से यहाँ पे मेरा क्या मिल रहा है कि p इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर, यानी कि p एक प्राइम नंबर है, अब a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चल रहा है कि p डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर p ए स्क्वायर डिवाइड करेगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे p a को भी डिवाइड करेगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, p a को डिवाइड करेगा, कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a डिवाइड बाई p इज इक्वल टू सम कंस्टेंट k। ठीक है, इस हिसाब से a कितना होगा, a इक्वल टू p इंटू के। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा, लेट से इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। अब इसको लेट से, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको। ठीक है, अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। ठीक है, पुट करते हैं। अब p इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोला है, ए स्क्वायर। अब a का वैल्यू क्या था, p इंटू के, फिर इसका क्या करना, होल स्क्वायर कर देना है, दैट इम्प्लाइज, क्योंकि a स्क्वायर था, p इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल रहा है मेरा, p स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। फिर से क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक p कैंसिल हो गया। अब मेरा रिजल्ट क्या दे रहा है, मेरा यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रहा है, p इंटू ए स्क्वायर। फिर से वही थ्योरम रिपीट करना है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि p डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो वही लिखना है यहाँ पे, p किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। दैट इंप्लाइज मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे p किसको डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। क्यों, p एक प्राइम नंबर है और b एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि रैशनल का डेफिनेशन वही था, a b क्या होते हैं, दोनों इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो वही डेफिनेशन था, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, फिर से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इंप्लाइज, ठीक है, दैट इंप्लाइज b बाय क्योंकि डिवाइड p किसको डिवाइड कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है, b बाय p इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k1। तो यहाँ से क्या मिला कि b इज इक्वल टू क्या मिला, p टाइम्स ऑफ k1 मिला, क्या मिला, p टाइम्स ऑफ k1। अब यहाँ पे मैं अगर देखूं क्लियरली, यहाँ पे a का वैल्यू क्या निकला है, a इक्वल टू p टाइम्स ऑफ k, और b इज इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे, p टाइम्स ऑफ k1, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे कोई मल्टीपल के फॉर्म में मिल रहा है। यहाँ पे a का जो है, a कोई p का मल्टीपल के फॉर्म में है, और b भी क्या है, कोई p का मल्टीपल के फॉर्म में है। ठीक है, p का मल्टीपल के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, लेट से p का मल्टीपल, लेट से मैं सपोज मैं बोल रहा हूँ a कोई 2 का मल्टीपल के फॉर्म में है, 2 का मल्टीपल फॉर्म में यहाँ पे k कुछ भी लिख सकता है वैल्यू, लेट से 2 के 3 भी हो सकता है, यानी कि 8 हो सकता है a। ठीक है, अब यहाँ पे k1 क्या सकता है, कुछ भी 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे पता चल रहा है एचसीएफ जो है ए और बी का, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल ऑफ के फॉर्म में हो रहा है, यानी कि एचसीएफ ऑफ ए कमा बी इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ पी टाइम्स ऑफ के, मल्टीपल ऑफ के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, के कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ एन लिख दो, यहाँ पे एन लिख दो, एन के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हमारा कंडीशन यहाँ पे था कि ए बी क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। अब यहाँ पे ए बी को प्राइम नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमको हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, गलत हो गया, हमारा एजम्पशन क्या होगा, गलत हो गया। तो इसीलिए ए बी क्या होगा, ए बाई बी रूट पी क्या होगा, रैशनल नहीं होगा, अगर रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है,